डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर पे ही 13 नंबर खुराक बनाएं, तो अगर आपने मकई आपकी अपनी ज़मीनों के अंदर मौजूद है, आप उसे बीजते हैं, मकई की फसल आप लेते हैं, इसके अलावा कपास की फसल भी आप बीजते हैं और वो भी आप उससे लेते हैं, तो आपके लिए अंडों की खुराक बनाना, मुर्गियों के लिए अंडों वाली खुराक की तैयारी करना बहुत आसान काम है। बाकी थोड़े थोड़े से ग़िज़ाई अज्जा बाकी रहते हैं, वो आप गल्ला मंडी वगैरह से, ढेर सारे लोग पूछते हैं कि ये ग़िज़ाई अज्जा कहाँ से मिलते हैं, तो ये गल्ला मंडी से मिलते हैं, आपको नज़दीकी फार्मेसी से मिलते हैं, वेटनरी क्लिनिक से मिलते हैं, फीड मिल वालों से मिलते हैं, उसके अलावा केमिकल बनाने वालों से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने मुर्गियों के लिए जो 13 नंबर खुराक की तैयारी करनी है, वो आपने किस तरह से करनी है। और अंडे देने वाली मुर्गियों की खुराक में शामिल तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनकी महसूस तादाद की बात होगी, अज्जा कौन से होते हैं और उनकी महसूस तादाद की बात होगी। इससे पहले मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ चूज़ों के हवाले से भी, बड़ी मुर्गियों के हवाले से भी। तो आज मैं मुर्गियों के लिए जो अंडों की खुराक इस्तेमाल होती है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ अब ज़रूरी बातें आपको बता दूँ कि पहले 4 हफ़्ते आपने इसको स्टार्टर 1 देना होता है, यानी कि राशन 1 देना होता है। 5 से लेके 9 हफ़्ते तक आप अपनी मुर्गियों को स्टार्टर 2 खुराक देते हैं। फिर उसके बाद 10वें से 16वें हफ़्ते तक आप उन्हें ग्रोअर या डेवलपर की खुराक देते हैं। उससे अगले 2 हफ़्ते आप अपनी मुर्गियों को प्री-ले खुराक देते हैं। 19 से 40 हफ़्ते तक जो लेइंग राशन चलता है, उसका पहला फ़ेज़ होता है और 40 हफ़्तों के बाद उसका दूसरा फ़ेज़ खुराक का शुरू हो जाता है। हमेशा हमने मतवाज़न खुराक देनी होती है। ये सामने आप जो ग़िज़ाई अज्जा देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मकई शामिल है, ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन, ऑयल शामिल है, राइस पल्स शामिल है, सोयाबीन, कैनोला, फ़िश ऑयल, चिप्स यानी कि ग्रिट या लाइमस्टोन, नमक, डीसीपी, लाइसिन, मेथिओनिन, विटामिन प्रीमिक्स, मिनरल प्रीमिक्स, टॉक्सिन बाइंडर, लिंकोमाइसिन, इनकी मैंने तफ़सील नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा मैं। तो ये वाले वो ग़िज़ाई अज्जा हैं कि जिनकी हम इस्तेमाल करके हम अपने घर पे ही, अगर हमारे पास मिक्सर मौजूद है, अगर हमारे पास फाइनर मौजूद है, अगर आपके पास वो चीज़ें, वो मशीनें नहीं हैं, तो आप नज़दीकी जो भी, जिस बंदे ने भी ये आलात रखे हुए हैं, आप उससे ये काम करवा सकते हैं। हम ये हाथ से करके आपको तरीक़ाकार बता रहे हैं कि इनमें कौन-कौन से ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं, इनकी हम मिक्सिंग कैसे करते हैं और 13 नंबर खुराक यानी कि एक मतवाज़न खुराक कैसे तैयार करते हैं कि जिससे मुर्गियाँ अंडों की अच्छी मिकदार आपको दें। ये सामने जो आप तरीक़ाकार देख रहे हैं, ये सिर्फ़ आपको बताने, आपको समझाने के लिए है कि इस तरह से ग़िज़ाई अज्जा को मिक्स किया जाता है। मिक्स करके फिर आगे उन्हें उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो जो एक मतवाज़न खुराक होती है, उसमें ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा में प्रोटीन, मिनरल, फ़ैट, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ोरस ज़रूरी शामिल होने चाहिए। ये सब चीज़ें अपनी-अपनी एनर्जी यानी ताकत की बुनियाद पर खुराक में एडजस्ट की जाती हैं। अगर आपको चाहते हैं कि आपको मुकम्मल तौर पे इसकी समझ चले, तो आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। अगर हम लेइंग राशन यानी 13 नंबर खुराक बना रहे हैं और अगर हम 1000 किलो खुराक बनाना चाहते हैं और इसमें हमें 16% प्रोटीन की मिकदार चाहिए, तो सबसे पहले हमें 1000 किलो का 16% यानी कि 160 किलोग्राम निकालना है कि ये हम कहाँ से लेंगे। और आप यही 160 किलो अपने पास या अपने करीब दस्तयाब मकई या कपास के बीज या रुई केक के ज़रिए भी आप उससे ये हासिल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल करने से पहले आपने मालूम करना है कि कितनी मकई या कितना कॉटन सीड केक इस्तेमाल करना है कि हमें 16% प्रोटीन हासिल हो सके। और उसका 160 किलोग्राम कैसे बनेगा, इसी वाले से, इसी तरीक़ेकार के मुताबिक हम चलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम मकई को इसमें इस्तेमाल करें कि उससे हमें प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रिया हासिल हो, तो मकई के साथ-साथ हमें और दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसमें आप जो मकई मिक्स करेंगे, ये मैं आपको 20 बैग के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने इससे कम बैग बनाने हैं, तो आप उस हिसाब से मिकदार रखेंगे। तो 1000 किलो खुराक लेइंग राशन बनाने के लिए आप इसमें 624 किलो मकई शामिल करेंगे। ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन आप 60 किलो शामिल करेंगे। ऑयल को आप 9 लीटर शामिल करेंगे। राइस पॉलिश 2 किलो, सोयाबीन 89 केजी, कैनोला 61.5, फ़िश मील 70, चिप्स यानी कि लाइमस्टोन या ग्रिट जिस पे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के आपको दिखाई थी, वो आप 75 किलो इस्तेमाल करेंगे। 2 किलो इसमें नमक इस्तेमाल होगा। जो डीसीपी आप इस्तेमाल करेंगे वो 4.82 यानी 4 किलो 820 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। आगे इसमें अमाइनो एसिड्स आप शामिल करेंगे यानी कि लाइसिन और मेथिओनिन। लाइसिन को आप 1.5 किलो पे रखेंगे और मेथिओनिन आप 100 ग्राम रखेंगे उसके अंदर।
विटामिन प्री मिक्स और मिनरल प्री मिक्स इस्तेमाल करने हैं, दोनों आपने आधा आधा किलो इस्तेमाल करने हैं। टॉक्सिन बाइंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खुराक के अंदर, वो आप 250 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। और ये मेडिकेटेड फीड होगी, यानी कि इसमें मेडिसिन भी शामिल होगी, तो उसके लिए आप लिंकोमाइसिन 100 ग्राम इसके अंदर डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुर्गियों का हाजमा ख़राब हो गया उसको बेहतर करना है, तो उसके लिए आप इसमें फाइबर 0.02 के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई या मज़ीद आपने कुछ पूछना हुआ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता करेंगे, मैं आपकी मज़ीद रहनुमाई करने को उस पर तैयार हूँ। तो ये सारे अज्जा आपने जिस तरह से मैंने आपको मिक्स करके दिखाए हैं, वैसे आपने मिक्स करने हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि आपने ये जो सारी चीज़ें, इसमें से कोई चीज़ आपने ख़राब इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन हमेशा याद रखें कि अच्छी खुराक के साथ साथ आपको अंडों की बेहतरीन मिकदार लेने के लिए मुर्गियों को एक साफ़ सुथरा माहौल फार्म करना होता है। एक खुश्क बिछाली उन्हें मुहैया करनी होती है, जो नीचे की जानब होती है, जो उनका बिस्तर होता है, जो उनका बेड होता है। कम अज़ कम 1.5 स्क्वायर फुट फ़ी मुर्गी आपने जगह देनी है। वो वाली मुर्गियाँ जो आपको अंडे दे रही हैं, उनका वज़न 1120 ग्राम से 1130 ग्राम से ऊपर ही होना चाहिए। ये 1120 ग्राम कम से कम हो, 1130 ग्राम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका 1500, 1600, 1700 ग्राम भी आप रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी वज़न ना हो जाए और बहुत कम वज़न भी ना हो। ये अनासर बहुत ज़रूरी होते हैं। सिर्फ यही ज़रूरी नहीं कि आप हम उन्हें मतवाज़न खुराक दे दें, हम उन्हें 13 नंबर खुराक दे दें तो उनकी प्रोडक्शन 98%, 95% या 100% आ जाएगी। हवा के गुज़र का मुनासिब बंदोबस्त आपने हाउस के अंदर रखना है, जहाँ पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। नमी का तनासब आपने 75% से ऊपर किसी भी सूरत नहीं जाने देना। अगर जाता है तो नीचे जो बिछाली है, जो बरादा है, उसे ज़रा खुश्क रखें। और उसके आगे पीछे जो पर्दों की मैनेजमेंट है, जो आपने कपड़े वगैरह लगाए हुए हैं, शापर लगाया हुआ, उसको ऐसे मैनेज करें आप कि नमी का तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, नहीं तो हबस की वजह से भी मुर्गियों के अंडे देने की तादाद काफ़ी कम हो जाती है। आजकल के मौसम के मुताबिक दिन को ज़्यादा से ज़्यादा अगर दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है, तो रात को कम अज़ कम वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पे आना चाहिए। यहाँ तक आपको वो दर्जा हरारत उसका बरकरार रखना चाहिए। अगर दिन को मिसाल है 22 या 20 पे चला जाता है, तो रात को आप इसे 17 या 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना जाने देना, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि 5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बर्दाश्त करने वाला फार्मूला है, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में आपको पहले भी बताया हुआ है। जहाँ पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वहाँ हर 5 या 7 दिनों के बाद जरासीम कुशी करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके लिए आप डेटॉल इस्तेमाल कर लें, लाइफलाइन इस्तेमाल करें, या फार्मालीन या विरकॉन या वेरॉक्स, कोई भी आपके पास अच्छा जरासीम कुश मटीरियल मौजूद है, उसका आप इस्तेमाल रखें। बरादे को हफ्ते में एक मरतबा, कम अज़ कम एक मरतबा आपने धूप लाजमी लगानी है। अगर आप सारे को एक ही मरतबा धूप नहीं लगवा सकते, तो आप थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लें। रोज़ाना की बुनियाद पे एक एक या दो दो बैग बाहर निकलवा के धूप लगा के, तो फिर दोबारा से उनको अंदर रख दें। इससे उसकी जरासीम कुशी भी हो जाती है, इससे उससे जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं, उसमें नमी भी कम होना शुरू हो जाती है, और आपकी मुर्गियों को एक खुशगवार माहौल मिलता है। खुराक और पानी के बर्तनों को हर वक्त साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। 5 या 6 दिनों के बाद एक मरतबा आपको सारे बर्तनों को बाहर निकलवा कर ब्लीच के साथ या किसी तेज़ाब के साथ डलवा कर उन्हें खुश्क करके धूप में रख के उनकी जरासीम कुशी करके अंदर रखना है। बीमार और लागर मुर्गियां जो होती हैं, उनको तंदुरुस्त मुर्गियों से अलग करके थोड़ी ज़्यादा देर तक वहाँ पे ज़्यादा दर्जा हरारत वहाँ पे देना है। क्योंकि जो बीमार मुर्गियाँ होती हैं, उनकी बिट्ठें, उनके मुंह से टपकने वाली जो राल होती है, वो जब दूसरे बर्तनों के अंदर मारती हैं, तो वहीं से ये जरासीम दूसरी सेहतमंद मुर्गियों को भी फैलना शुरू हो जाता है। वो भी इन्फेक्शन लेके उसके बाद वो भी बीमार हो जाती हैं। तो आपने करना क्या है कि ठंडे औकात में आपने नीम गर्म पानी देना है, वो वाला पानी जो कि उसके लिए पीना आसान हो। पानी की बार बार आपने तब्दीली जारी रखनी है। बिछाली में पंजी का इस्तेमाल जारी रखना है। जो रोड़ियाँ बन जाती हैं अंदर की जानब, रोड़ियों को आपने बाहर निकालना है। हफ्ते में 2 या 3 दिनों के लिए मौसम के मुताबिक आपने बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के सिरप का इस्तेमाल करना है, और बर वक्त उसकी फ़्लशिंग करनी है। जब भी आप ये महसूस करें कि अब हमें फ़्लशिंग करनी चाहिए अपने परिंदों की, तो उस वक्त इनकी फ़्लशिंग ज़रूर करें। तो सिर्फ़ एक मतवाज़न खुराक ही ज़रूरी नहीं, उसके साथ साथ आपको ख़ुद भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो पोल्ट्री का काम है, ये है ही सारा मेहनत वाला, ज़िम्मेदारी वाला, ईमानदारी वाला काम है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि अगर आपकी कोशिश हो कि कोई जुगाड़ लग जाए, किसी किस्म का कोई तुक्का लग जाए, हम ये कर लें तो इससे निज़ाम बेहतर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये आज की वीडियो एक बैलेंस राशन के बारे में थी। इस राशन की दस्तयाबी के हवाले से, इसकी मिक्सिंग के हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई आपका सवाल हो, तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरी आपकी रहनुमाई करूँ। चैनल पे जो नए हज़रात हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आपके पास सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।